ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 18/8/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। तो बाबा क्यों कह रहा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, कोई उल्टी सुल्टी बातें तुम्हारे कान से सुनो किसी के भी तो उससे मुख निकाल दो कान से। क्यों बाबा कह रहा? क्योंकि उल्टी सुल्टी जो भी 63 जन्मों तक हमने बॉडी से पहचान बनाकर अपने को शरीर और रोल समझकर जो भी कर्म किया सब उल्टी सुल्टी कर्म है ना। देह भान में की हुई सारे कर्म उल्टा सुल्टा होता है। क्योंकि उल्टी सुल्टी का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव, दुख सुख, अच्छे बुरे, लाभ हानि, ये दोनों तरह का पार्ट जो है रिकॉर्डिंग है, ड्रामा ने रिकॉर्ड कर रखा है। और सुल्टा तो सुल्टा, उल्टा को भी हमने मैं समझ लिया कि वो मैं हूँ। जैसे उल्टा क्या है? निगेटिव बातें, निगेटिव चीज़ें, क्रोध, ईर्ष्या, देश, लोभ, मोह, जितने भी संस्कार है ये सब क्या है? उल्टा है, निगेटिव है। और इसको भी हमने मैं समझ लिया। तो बाबा का कहने का मतलब ये है कि बॉडी कॉन्शियस में जो भी कर्म किए हो कर्ता भान से किए हो, और कर्ता भान से किए हुए सारे काम जो होते हैं वो विकर्म होते हैं। और सारे विकर्म को तुमने मैं समझकर मैं कर रही हूँ, अच्छे भी बुरे भी, तो सारे काम जो है उल्टा सुल्टा है। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम ज्ञान मार्ग में आ गए हो। अब उन सब सारी बातों को पिछला जो सुने हो, क्योंकि जिसने तुमको सुनाया है, समाज ने, देश ने, परिवार ने, स्कूल में, कॉलेज में, शास्त्रों द्वारा, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी सुने हो ये सब देहधारियों के द्वारा सुने हो। सब अपने को शरीर और रोल समझकर ही तुम्हें जो कुछ भी समझकर ही वो तुम्हें सुनाए हैं, समझाए हैं। और तुम भी बॉडी कॉन्शियस अपने को शरीर समझकर ही उसको अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिए हो और उसी को सच मान ले हो। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अब मैं तुमको समझ दे दिया हूँ कि शरीर का जो भी धर्म है, धर्म तो आपको पता ही है शरीर का क्या क्या धर्म है, वो सब विनाशी है, वो सब झूठ है, सब असत्य है। शरीर का धर्म है ही दुख देने वाला। दुख, सुख के साथ भी दुख का विचार आता है। इसीलिए बाबा बोला कि वो सब भूल जाओ और अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझकर साइलेंस, निराकार, आकार और साकार दोनों से जो परे का मेरा सत्य है, साइलेंस है। साइलेंस का मतलब होता है स्व, मतलब आत्मा, लेस, बॉडीलेस, थॉटलेस, स्टोरीलेस, भाषालेस, ईगोलेस, कुछ ये सब लेस मात्र भी मेरे में नहीं है। मैं बिल्कुल निरसंकल्प आत्मा हूँ। अभी जो भी अब उल्टी पुल्टी सुनने हो तो सब आ रहे हैं ना 63 जन्मों के संस्कार। अब जो है तुम अपने को ये स्मृति दिलाओ। इसलिए बाबा कह रहा है कि जो भी सुने हो, अभी भी तुम्हारे कानों में वो सब बातें जा रही है, उसके मंथन चिंतन करने के बजाय उसको साक्षी होकर देखो। आएंगे सब, क्योंकि जो है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों नॉलेज इस मन के अंदर है। ज्ञान की भी समझ है और अज्ञानता की भी समझ है। दोनों नॉलेज का जो है रिकॉर्डिंग ड्रामा ने माइंड के अंदर कर रखा है। तो अभी हमें ज्ञान का यानी सत्य का पता चल गया है, आत्मा के धर्म का पता चल गया है कि मैं स्वधर्म हूँ, खुशी और शांति मेरी नेचर है। तो शरीर वाले जितने भी धर्म है जिससे मैं अटैचमेंट, मोह, लगाव था, है ना, वो सब आएंगे संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में। और अब आपको उसे साक्षी होकर देखना है, मैं और मेरा नहीं लगाना है, और फुल स्टॉप लगा दो। कोई भी विचार, पिछला जो भी संकल्प सब आ रहे हैं जो सुने हो, जिसको तू अपना समझ रहे थे, अब आएंगे वो जरूर, लेकिन उन पर फुल स्टॉप लगा दो। और बाबा जो सुना रहा है उसको सुनो और अपने जीवन में धारण करो। तो बाबा हमें क्या सुना रहा है? बाबा तो हमें यही समझ दे दिया ना कि अपने को माइंड बॉडी से अलग कर लो। अब जो भी विचार आ रहा है, ड्रामा आपको जो भी कर्म करवा रहा है, और साक्षी होकर कर्म को होते हुए देखो।
ये बाबा अब हमको समझ दे दी है, तो इसको अब अप्लाई करना है। कर्म तो करना ही है, कर्म से तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कोई कर्म छोड़ के हम भाग नहीं सकते, करना है सब। लेकिन हमको पता है कि ये सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, हम ड्रामा से बाहर हैं। ड्रामा के कर्म को होते हुए देख रहे हैं, हम अपने साक्षी दृष्टा मतलब सोल कॉन्शियस की स्मृति में है। ये समझ अंदर में हर समय रखते हैं। प्रश्न में बाबा बोला, जो बच्चे ज्ञान के खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो यही होगी। बाबा ने हमें ज्ञान की समझ दी कि खुशी और शांति तुम्हारा मूल नेचर है ना। तुम्हारी खुशी और शांति जो है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी साधन, किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है। तुम बने ही हो खुशी और शांति से, सातों गुणों से तुम बने ही हो। कल बाबा व्यक्त मुरली में बोला ना कि होली हो गए, वो लोग स्थूल रंग खेलते, तुम सूक्ष्म रंग खेलते हो। वो 7 रंगों की होली खेलते हैं और हम जो है 7 गुणों का होली खेलते हैं, उसके स्वरूप में टिक जाते हैं। अब कोई भी माया के संकल्प आती है तो हमारी खुशी जाती नहीं है, शांति जाती नहीं है, जब उन संकल्पों को साक्षी होकर देख लेते हैं। तो बाबा कह रहा उसकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर में बाबा ने बताया कि वो पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। तो बाबा कह रहा है जो पुराने कर्म भोग है, कर्म भोग और कर्म योग। कर्म भोग उसी को कहते हैं जो ऊपर में बाबा बोला कि तुमने सब कर्म में कर्ता लगा दिया, मैंने किया है ना। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जो माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ। हर चीज़ में मैं खाना बना रही हूँ, मैं खा रही हूँ, हर चीज़ में तुमने मैं लगा दिया। कैरेक्टर को तुमने अपना समझ लिया कि यही मैं शरीर हूँ और जो भी रोल प्ले करे वो मेरा है। तो तुम्हारे सारे कर्म भोग बन गया है। अब तुम जो है कर्म भोग बन गए। कर्म भोग बनने से हमारी खुशी और शांति जो है चली गई है। जो मेरा वो सदा खुशी और शांति मेरी नेचर थी, जो हमारा सोमान था वो हम भूल गए हैं। तो बाबा कह रहा है कि अब सब आ रहे हैं पुराने स्वभाव संस्कार, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में मन के अंदर, है ना। और कर्म भी इस इंद्रियां और शरीर के द्वारा सारे कर्म भी हो रहे हैं, लेकिन अब हम कर्म को होते हुए साक्षी होकर देखते हैं, अकर्ता बनकर। क्योंकि हम माइंड बॉडी से अलग यानी ड्रामा से बाहर हो गए हैं। तो ड्रामा से बाहर हो गए तो मेरा पिछला जितना भी विकर्म था वो सब भस्म हो गया, क्योंकि वो सब स्क्रिप्टेड ड्रामा था। अब ज्ञान की जब से समझ मिल गई तब से पता चल गया कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं थी, है ना। मेरे तो वो तो स्क्रिप्टेड रोल था, ड्रामा था, वो तो दोनों रोल प्ले करना ही था। अगर हम पहले किसी को दुख दिए या कोई भी गलत कर्म किए, उसके कर्म किए, ये समझ से वो पिछला सब आपका भस्म हो गया। बाबा बोलता है ना कि ज्ञान से तुम्हारे सारे जो है योग से, याद से कि मैं आत्मा हूँ, सब जल जाएंगे। तो सब जल गए हैं, लेकिन जल के ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि संस्कार जल के ख़त्म नहीं होते हैं। मर्ज इमर्ज का भी खेल चल रहा है। तो आएंगे सब जो 63 जन्मों के संस्कार है, जहाँ अटैचमेंट लगा, मोह था शरीर से, धन से, व्यक्ति से, संबंधों से, वो सब आएंगे आपका पेपर लेने के लिए। शरीर के बीमारी आएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, कोई व्यक्ति आपको हर समय आपको जो है आपके सत्य को याद दिलाने के लिए ऐसे एक्टिंग करेगा, तरह कि आपका मन दुखी परेशान हो जाए, आप जो है उसके प्रभाव में आ जाओ। तो हर तरह के ड्रामा पेपर भेजेगा, माया आपसे पेपर लेगी। लेकिन आपको पता है कि मेरा मूल नेचर निराकार है, मैं असोचता हूँ, मेरा कोई विचार नहीं है, मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ भी करती नहीं है आत्मा। मैं कर्मातीत हूँ, सारे कर्मों से अतीत हूँ। सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन उस कर्म का क्या फल जो अच्छा बुरा आ रहा है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कर्म हुआ और उसको भूल गए क्या हमने कर्म किया, उसमें मैंपन का भाव नहीं है। तो बाबा कह रहा है
इस खुशी से रहोगे, इस समझ से रहोगे, तो तुम्हारा पुराना जो भी संकल्प थॉट फीलिंग है, पुराना संस्कार है, वो सब जो संकल्पों के रूप में वो सब मर्ज होते जाएंगे। तो ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। तो ज्ञान की खुशी कब है? पता चल गया कि मैं शरीर और रोल तो था ही नहीं। शरीर और रोल मिला था एक्टिंग करने के लिए, है ना, खेल खेलने के लिए, और शरीर और रोल को मैं समझ लिए। और शरीर और रोल को मैं समझने के कारण जो रोल में अच्छा हुआ, दुख आया तो मैं दुखी हूँ, सुख आया तो मैं सुखी हूँ, ऊपर नीचे स्थिति होती गई। तो अब ये तुमको समझ आ गई कि खुशी शांति जो है मेरी इस कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं है, शरीर और रोल पर, साधनों पर डिपेंड नहीं है। मैं तो बनी हूँ खुशी और शांति से, ये मेरी मूल नेचर है। खुशी और शांति आत्मा का मूल नेचर है। आत्मा बनी ही है सातों गुणों से, ये मेरा स्वमान है, ये मेरी नेचर है। तो बाबा कह रहा है कि अब दुख दर्द और गम की दुनिया को फिर तुम भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि पता चल गया है कि दुख और दर्द जो सब एक्टिंग में मिला हुआ है। तो अपने को भी इसी दृष्टि से देखते हैं, मेरा साथ दूसरे को भी हम इसी दृष्टि से देखते हैं। तो अब दुख परेशानी की जो दुनिया हमको दिखती भी है तो उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम सबका सत्य एक ही है, सबको निराकार स्वरूप की स्मृति में देखते हैं, और निराकार स्वरूप की स्मृति हम सबका सत्य है, वही हम सबका मूल नेचर है। बाकी तो सबको कैरेक्टर अलग अलग मिला हुआ है, रिकॉर्डिंग सबके अलग अलग है। किसी में पॉजिटिव संस्कार, किसी में निगेटिव, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, ये सब एक्टिंग में मिला हुआ है। किसी का ये सत्य नहीं है, लेकिन हमको समझ हो गया तो इस पॉइंट को हम हर समय बुद्धि में रखते हैं। तो हमारे लिए दुख की दुनिया है ही नहीं, तो बुद्धि में रहता है। अब तो हम खुशी के दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दिया, शरीर और रोल को मैं समझ लेने के कारण जो है हमें अपने दुखी और परेशान हो गए। तो इसको बाबा कहता है कि रावण ने तुमको श्रापित कर दिया, अब तुमको पता चल गया कि तो मैं हूँ ही नहीं। ये सब तो रोल प्ले करने के लिए लिए थे। शरीर और रोल दो ड्रेस पहनते हैं एक्टिंग करने के लिए ड्रामा में। ड्रामा जो है, ड्रामा का मतलब नाटक, नाटक का मतलब खेल, खेल का मतलब झूठ, झूठ है, ये सत्य नहीं है। सत्य एक ही होता है, वो है आत्मा। मेरा मूल नेचर जो है सत्य है, साइलेंस, निराकार। इसीलिए निराकार एक होता है। तो ये समझ आ गई तो हम खुशी के दुख में भी खुशी का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, हल्के रहते हैं। तो अब बाप आए हैं इस दुख के गम की दुनिया से निकाल खुशी के दुनिया में ले जाने। तो बाबा आया क्या है, ये समझ हो गई ना कि बाबा तो मेरे साथियों निराकारी कॉन्शियसनेस सभी के साथ है, जिसको हम बाबा कहते हैं, है ना, वो सबके साथ है, और वही इस सकारी मन को पढ़ा रहा है। तो हमें पता चल गया ना कि शरीर और रोल में हूँ ही नहीं। ये सारे ड्रामा, सारे सृष्टि चक्र का रिकॉर्डिंग मन के अंदर हुआ है, और मन आत्मा के अंदर है, मूल आत्मा के अंदर है। उसी आत्मा से निकला हुआ ये निराकारी मन जो है ना, अपने को शरीर और रोल समझ लिया है। तो अब इसी मन को उस निराकार तक जाना है, अपने स्वधर्म को भूल गया है। तो जब निराकार तक पहुंच जाएगा, जीरो पहचान इसका शरीर और रोल से हो जाएगा, तो दो नहीं एक ही रह जाएगा, एक ही निराकार। गॉड इज वन, है ना। और फिर उसी निराकार के अंदर से भी सारे मनों का खेल शुरू होगा। तो ये समझ आ गई है ना। तो इसलिए बाबा बोला कि गम की दुनिया से निकलकर अब तुम खुशी के दुनिया में आ गए, क्योंकि पता चल गया ये सब एक्टिंग है, कैरेक्टर है, संसार सारा खेल है, झूठ है, असत्य है, भ्रम है ना। और सारे खेल में आदि से अंत तक मेरा पार्ट है, लेकिन मैं कभी चेंज नहीं होता हूँ, स्टिल और साइलेंस हूँ। और खेल मेरे सारे अंदर चल रहा है, स्क्रीन पर सारे मूवी चल रहा है, लेकिन स्क्रीन को टच नहीं कर रहा है। आसमान में सारे बादल हैं, लेकिन बादल आसमान को टच नहीं कर सकते। ये तो उसी तरह अब कोई भी माया के संस्कार हम माइंड बॉडी से परे चले गए हैं, ड्रामा से परे, तो हमें टच नहीं कर सकते जब तक कि हम कॉन्शियस बीइंग उसको पावर नहीं दे, उस एनर्जी को। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा रूहानी बच्चे मन को कहता है, ज़रूर बच्चों को रोमांस खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसा खुराक नहीं। तो बाबा कह रहा है कि रोमांस हर मन को यह गाना
सुनकर खुशी हो जाना चाहिए, गाना के पीछे के भाव को समझकर, है ना। क्योंकि पता चल गया कि खुशी जैसा खुराक नहीं है, और अब खुशी बाहर नहीं है, खुशी मेरी मूल नेचर है, शांति मेरी मूल नेचर है। ये मन को पता चल गया है, और ये पता चल गया अब इस मन को कॉन्शियसनेस जाग गई है, ब्रह्मा कॉन्शियसनेस। तो इसको ये पता चल गया है कि ये समझ आ गया है इसको कि मैं तो सदा हूँ, निरंतर हूँ, कभी चेंज ही नहीं होता हूँ, मैं चेंजलेस आत्मा हूँ, है ना। मेरी खुशी और शांति जो है कभी कम और ज़्यादा हुई ही नहीं है ना। ये समझ आ गई है। तो बाबा कह रहा है कि अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है ना। और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हें के भी रोमांच खड़े होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बेहद का बाप एक ही होता है, यानी निराकारी एक ही होता है, दो नहीं होता है। तो और ये मन जो है अपने शरीर और रोल से पहचान बनाकर अलग दुनिया बना लिया है, सपनों के दुनिया बना लिया है, ईगो बना लिया है, अपने को शरीर मानकर और रोल समझकर मालिक बन बैठा हुआ है। कौन मालिक बन बैठा हुआ है? रोल का मन। तो बाबा कह रहे और इसीलिए ये मन जो है दुखी और परेशान हो गया है। लेकिन इसी मन को अब पता चल गया है कि मेरा सत्य निराकार है ना, साइलेंस है, माइंड बॉडी से परे का जो मेरा सत्य है, जो बाबा का सत्य है, वो मेरा सत्य है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा गुण और महिमा है, वही मेरी क्वालिटी है। तो ये समझ आने से इस मन को इसकी रोमांच खड़े हो गए हैं, यानी अब ये मन जो है हर समय शांति और खुशी का अनुभव करने लगा। तो बाबा कह रहे हैं जिनको ये समझ आ गई है कि मेरा सत्य है, निराकार है, बाप समान है, और निराकारी कॉन्शियसनेस हमें मेरे साथ ही है, सबके साथ है। लेकिन वो जिसकी कॉन्शियसनेस वो जाग गई है उस मन को ये समझ आ गया है। जिनकी नहीं जागी है तो अभी भी वो क्या करेंगे, वो अपने को जो शरीर और रोल के अंदर है, मैं शरीर के अंदर हूँ, संसार बाहर है, और संसार को रोल को अच्छा होने का इंतज़ार करेंगे। सब कुछ हमारा अच्छा हो जाए तब हम बाप समान बनेंगे, आत्मा बनेंगे। और जो बाहर आ गया है माइंड बॉडी से, ड्रामा से बाहर आ गया है, उसको बनना नहीं है, वो बन चुका है। बस पेपर क्रॉस करना है, विघ्नों को क्रॉस करना है साक्षी होकर, यही पुरुषार्थ है। तो तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज गंवाया है। बाबा मन को बोल रहा है कि तुम्हारा ही राज था, तुम मालिक थे, है ना, विश्व के मालिक थे। सारे कर्म इंद्रियाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रही थी। आज तुम कर्म इंद्रियाँ के गुलाम बन गए हो और फिर तुम राज्य लेने के लिए ज्ञान ले रहे हो। तो भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें तो बरोबर यह खुशी की बात है ना। कलप कलप बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। तो भारतवासियों, भारत यानी बाबा इस मन को भारत कहता है ना। और वासियों इसलिए लगा हुआ है कि ये मन जो है निराकार था, इनलाइटेंड था, लाइट था, अपने को लाइट समझता था, आत्मा का स्वरूप बनकर जीता था, मालिक बनकर जीता था। आज अपने को शरीर समझने के कारण इस रोल का गुलाम बन गया है, इंद्रियों का गुलाम बन गया है, और स्थूल शरीर और स्थूल देश यानी संसार को ही रियल मान रहा है। बाबा इस मन को कह रहा है कि अब ये मन रियल मान रहा है, इसलिए इसकी खुशी शांति चली गई थी, इसीलिए भटक रहा था, ढूंढ रहा था भगवान को। अब बाबा कह रहे हैं कि इस मन को ज्ञान से अच्छी समझ मिल गई है ना, कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, और सारा संसार, सारा विश्व मेरे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है, ड्रामा ने रिकॉर्ड कर रखा है, और मेरे मन के अंदर है, मेरा मन यानी रोल के मन के अंदर है। अरे मन कहाँ है? आत्मा के अंदर है, और आत्मा इस मन से अलग है। उस निराकारी कॉन्शियसनेस से निकला हुआ ये मन जो है
मन जो है इसका भी मूल नेचर निराकार ही है, लेकिन अभी भूल गया है इस चीज़ को। अब इसको ज्ञान से समझ आ गई है कि मेरा भी सत्य वही है। तो इसीलिए तो बाबा बोला कि जो ज्ञान को अच्छी रीति सुनेंगे समझेंगे वही खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। इस पुराने शरीर और रोल में भी ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे सुन लेंगे तब तक नहीं समझ में आएगी। सूक्ष्म ज्ञान वाली जो चीज़ें हैं बहुत ध्यान से सुना जाता है, समझा जाता है और फिर खुद विचार सागर मंथन करते हैं, बुद्धि चलाते हैं, तब ये ज्ञान आपका बनेगा। सुन लिए, आपको समझ आ गया, लेकिन ज्ञान आपका तभी बनेगा जब इस लाइन को आप खुद साइलेंस में बैठकर समझोगे, तब आपकी निराकारी कॉन्शियसनेस जागेगी और वही आपको, जिसकी जागेगी वही सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगी। और जगाने का एक ही मार्ग है कि जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, उसको साइलेंस में बैठकर मंथन चिंतन करो। जैसे भारतवासियों की खुशी होगा तो इसका भाव क्या होगा। बाबा बोला अच्छी तरह सुने और समझेंगे। तो कैसे सुनेंगे और समझेंगे, खुद भी मंथन चिंतन करो। तो बरोबर यह खुशी की बात है ना। कलप कलप बाप आया, अब यहाँ पर दिया, देखो अब कैसे समझो। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। तो बाबा वो तो निराकार है, उसका जन्म मरण में तो आता ही नहीं है, लेकिन जन्म कहा गया क्योंकि ये सब मुरली पोयम है, पहेली है, इसके पीछे के भाव को समझना है। तो बाबा का जन्म स्थान भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस मन में परमात्मा का ज्ञान इनलाइटेंड हुआ था वो मन कहाँ रोल प्ले कर रहा था, भारत देश में के रहने वाला था। इसलिए देश नहीं, स्थूल देश नहीं बाबा का जन्म स्थान है। बाबा का जन्म गाया जाता है, वो मन गाया जाता है, ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जिसमें भगवान का ज्ञान इमर्ज होता है, वो बाबा का जो है वो मन बाबा का जन्म स्थान है। इसीलिए बाबा बोला बाप का जन्म भी इसीलिए भारत में गाया जाता है। त्यौहार भी जो है सब इस समय के, बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वो गम दुख आदि सब मर्ज होते हैं। तो बाबा कह रहा है कि जो है त्योहार जो कुछ भी अभी इस समय मना रहे हैं वो सब, तो बाबा हमको इसको आके क्या समझ दे दिया कि जो तुम संगम पर पुरुषार्थ करते हो, इसी के यादगार लोग भक्ति मार्ग में त्योहार के रूप में मनाते हैं, खुशी और शांति पाने के लिए। तो हम भी तो पहले यही करते थे ना, त्योहारों से एंजॉय करते थे, लेकिन वो सारा त्योहार अभी संगम युग के पुरुषार्थ के आधार पर बना हुआ है, जो अभी हम संगम युग में कर रहे हैं। तो मनुष्यों को, लेकिन बाबा कह रहा उनको अनेक प्रकार का दुख और गम है, क्योंकि शरीर और मन से जब तक अपने को अलग नहीं करेंगे तब तक दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि दुख और सुख जो है का जो संस्कार है ये पहले से रिकॉर्डिंग है, ड्रामा ने फिक्स कर रखा है सबके रोल में। तो इसको हम चेंज कर सकते ना, हमको मिटा हटा सकते। भगवान भी हमें दुखों से दुख को हमारा दूर नहीं कर सकता, बाबा भी। तो ज्ञान की समझ से हम इसको मर्ज कर सकते हैं, यानी दुख होते हुए भी अपने को दुख से जब हम अलग कर लेते हैं, अपना सत्य लाइट शाइन करते हैं, तो दुख दर्द परेशानी है लेकिन उसमें मैं नहीं लगाते हैं तो सफरिंग में नहीं जाते हैं, है ना। तो जैसे कोई बीमार ठीक होने लगता है तो सबको खुशी होती है ना, बीमारी आदि दुख की बात जैसे भूल जाते हैं। पियर घर ससुर घर सब जगह के रिश्ते नाते सब खुश हो जाते हैं किसी के बीमारी मिलने से। तो उसी तरह बाबा बीमारी ठीक होने से देखो माया आ जाती है। यहाँ भी तो थोड़ा ध्यान से और टेंशन से पढ़ लेना मुरली, है ना। तो ये जैसे खुश हो जाते हैं ना, बीमारी ठीक, खुद भी खुद हैं, घर परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया, यह है गम और दुख की दुनिया। तो बाबा क्या बोला, लेकिन तुम बच्चे को पता चल गया है कि ये खेल बना ही है सुख और दुख से। तो हाँ, लेकिन हमने खेल को खेल की तरह ना खेल कर हमने इसको रियल समझ लिया, है ना। हर खेल को यानी रोल में जो कुछ भी मिला उसको अच्छा और बुरा
जो भी संस्कार है उसको मेरा समझ लिया कि मुझे हो रही है, मैं मतलब कर्ता भान में आ गए, इसीलिए तुम जो है दुख की दुनिया में डूब गए, आज इतनी सफ़र कर रहे हो। अब ज्ञान से तुमको समझ आ गया कि दुख और सुख तो सब ड्रामा में रिकॉर्डिंग है, मेरा सत्य इससे अलग है। तो अब दुख और सुख दोनों खेल अभी भी चल रहे हैं संगम युग पर ही, क्योंकि दुख के बल्कि ज़्यादा विचार आ रहे हैं, पुराने संस्कार सब आ रहे हैं, है ना, सब आ रहे हैं, लेकिन हम दुख में भी सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने को माइंड बॉडी से ही अलग कर लिए हैं, तो ड्रामा से बाहर कर लिए। अब ड्रामा के जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग और उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, उसमें मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं। तो पुराने जो दुख भी है क्या हो रहा है, और सुख के जो संकल्प आ रहे हैं वो सब मर्ज हो रहे होंगे। तो दुख और हो जाएगा मर्ज। आप संकल्पों में पावर नहीं दोगे तो, साक्षी दृष्टा होकर देखोगे तो शक्तिहीन हो जाते हैं संकल्प। तो और दुख का एगो शरीर में बीमारी है तो इससे जल्दी नहीं निकल पाते हैं। तो बीमारी को, दुख को मैं और मेरा मत लगा, लेकिन उसका इलाज करवाओ। लेकिन अब हमारा ध्यान बार बार नहीं जाएगा, जाएगा भी, ध्यान खींचता भी है, बार बार वहाँ टेंशन जाता, उसको वाइब्रेशनल एक्टिविटी समझो। बस मैं और मेरा मत लगा कि मुझे दुख है, मैं बीमार हूँ, शरीर बीमार है, शरीर जड़ है, फील मन करता है, रोल का मन कर रहा है, और रोल का मन में हूँ ही नहीं, आत्मा थोड़े बीमार पड़ती है। तो ये समझ रखो। तो ये वाइब्रेशन जो होता है बॉडी को भी, सेल्स को भी मिलती है, तो बीमारी ठीक होने लगती है। खुशी की दुनिया याद रहने से गम के दुख आदि सब भूल जाएंगे। यह सतो तमो प्रधान दुनिया है, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होंगे, अबलाओं पर कितने अत्याचार है। तो ये संसार जो है कर्म और फल से बना ही है, ड्रामा ने ऐसे बनाया है, कर्म और फल दोनों फिक्स है। लेकिन कर्म को करते समय मैं लगा देते, मैं कर्म कर रही हूँ, कर्ता भान आने का भोगता भी बन जाते हैं, है ना। और फिर जो है फल जो आता है तो उसके प्रभाव में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए हम कर्म भोगी बन गए थे। अब बाबा हमें कर्म भोगी, कर्म से ही अलग कर दिया कि सब ड्रामा में रिकॉर्डेड है, फिक्स है। ड्रामा तुमसे सब कुछ करवा रहा है, लेकिन तुम निमित्त भाव समझकर साक्षी होकर सारे कर्म को होते हुए देखो, मैं और मेरा मत लगा। तो हम सारा दिन अब कर्म योगी बनकर कर्म करते हैं। तो मेरा जो है कर्म योग अब बैठ कर नहीं 24 आवर्स का है। तो बाबा कहता है कि विघ्न आएंगे लेकिन धीरज रखो, बाकी थोड़े समय बचा हुआ है। कल अब पहले भी हुआ था, पहले भी बाबा कह रहे कि सब आए थे, तुमने क्रॉस कर लिया था। तो कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। जहाँ जहाँ अटैचमेंट है, लगाव है, मोह है, संसार से, व्यक्ति से, वस्तु से, संबंधों से, वो सारे मोह को तोड़ने के लिए ड्रामा पेपर भेजेगा। संकल्प के रूप में सब मन के अंदर उथल पुथल मचेंगे। बाहर स्थूल रूप से भी आपको दिखेगा, उसका भी उथल पुथल मन के अंदर आएगा, क्योंकि ये सब आ रहे हैं हमें सत्य की तरफ ले जाने के लिए, नेचर अपने स्वधर्म की तरफ लौटने के लिए, कि अब आप कितना अपने सत्य में रह पाते हो, ये पेपर लेने के लिए अब सब आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी विघ्न आ रहा है ना, उल्टा सुल्टा जो कुछ भी कर्म आ रहे हैं, बस ये सोचो कि ये मुझे सत्य में, ये मेरे सब सहयोगी हैं, ये हमें याद दिलाते हैं, हमारे सत्य को दिलाने के लिए ये सब पेपर आ रहे हैं। सबको दुआएं दो जितने भी विघ्न आ रही है। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो दंड हो जाएगा। बस बॉडी कॉन्शियस में कोई भी कर्म पहचान बनाकर मत, कर्ता भान में कोई भी काम मत करो, मैं कर रही हूँ, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाता है, यानी भूल जाओगे कि मैं आत्मा हूँ। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना, मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ। तो अपने को हिसाब किताब दोनों आ रहे हैं। किताब हमने 63 जन्मों का किताब बनाया है कर्मों का, मैं और मेरा लगा कर, है ना। तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना, ये यहीं पर देकर जाना पड़ेगा। ड्रामा ने दे रखा है था खेल खेलने के लिए, आपने ड्रामा के रोल को मेरा समझ के बैठ गए हो कि सब मेरा है, मैं क्रिएट कर रहे, मुझे हो रही है। तो ये सब जो है हिसाब किताब यहाँ दे चुकतू करने के लिए अब सब आ रहे हैं, अब उससे अपने को अलग कर लो। बाबा बोला तुम अंधों की लाठी हो, तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ।
विघ्न बहुत पड़ेंगे। जितना हो सके सबको ये समझते रहो कि समझाते रहो कि बाप के याद करो। तो देखो ये सब कितनी बारीकी लाइन है। अब अंधों की लाठी का मतलब क्या, पहले अपने को शरीर समझते थे तो अज्ञानता आ गई थी तो अंधा हो गए थे, है ना। जो कर्म इंद्रियां दिखा रही थी, सुना रही थी, कोई कुछ कह दे रहा था, उसी के पीछे भागते थे। हर पूजा पाठ भक्ति सब देखा देखी और दिखावा में भी काम करते थे। हर कर्म देखा देखी कलयुग में किया जाता है, कंपटीशन और कंपैरिजन से। अब हमें अंधों की लाठी, अब हमको पता चल गया है कि मैं आत्मा हूँ और ये जितने भी ड्रामा के जो स्क्रिप्टेड रोल है ये सब मेरे मन के अंदर है और मैं ड्रामा से बाहर हूँ। तो अब जो है ये समझ को अंधों की लाठी, अज्ञानता से अब ज्ञान की समझ आ गई है। और इसी अब हम अपने रोल को कैरेक्टर के रूप में, खेल के रूप में देख रहे हैं। उसमें मैं और मेरा नहीं लगाते हैं और दूसरों को रास्ता बताओ इसी दृष्टि से उनको भी देखते हैं। उनके भी हम कैरेक्टर को नहीं देखते हैं, उनके रोल को देखकर जजमेंट नहीं करते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, राइट और रॉन्ग है। उनको भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में देखते हैं तो विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। तो यही विघ्न आएंगे, दिखेगा तो आपको मनुष्य दिखेंगे, सबका रोल ही दिखेगा और आप भी दूसरों को दिखोगे तो साधारण मनुष्यों की तरह ही दिखेगा। लेकिन सामने वालों को नहीं पता कि हम अंदर अंदर क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं और अपने को भी क्या कौन सी हमारी स्मृति है ये पता किसी को नहीं होगा। ये अंदर अंदर की हमारी पुरुषार्थ है। लेकिन जब हम खुद को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा देखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका सत्य का प्रकाश सबको मिल रहा है, एक एक व्यक्ति प्रकृति सबको पहुंच रहा है। सिर्फ आत्मा देखने से उनके दिखेगा शरीर ही, लेकिन उसके पीछे आप उसके एनर्जी को देखते हो, उसको आत्मा देखते हो, उसके शरीर को नहीं देखते हो, लाइट को देखते हो। तो अक्षर भी नामी ग्रामी है, मनमना भव और अर्थात आत्माएं माँ में कम याद करो तुम्हारे पास्ट के विक्रम भस्म होंगे। तो मनमना भव का मंत्र भी जो है नामी ग्रामी है, गीता में भी दिया हुआ है। मन को खाली कर दो, जो भाव भावनाएं मन में यार उसमें मैं और मेरा मत लगा, सब भगवान को समर्पण कर दो और मन को भगवान के मन से मैच कर दो। निराकार तुम्हारा मन है और भगवान का परमात्मा का भी मन निराकार है, तुम दोनों एक ही हो, अलग नहीं हो। इस स्वरूप के स्मृति में सदा रहो तो सारे पास्ट के विक्रम आएंगे, लेकिन वो बाबा का सब भस्म हो जाएंगे, योग अग्नि में जल जाएगा, क्योंकि अब उसको हम पावर नहीं दे रहे, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं। तो बाबा कह रहे इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है, मुझने की बात ही नहीं, सिर्फ आपने सत्य को याद करो, है ना। तमो प्रधान से फिर तुम सत्व प्रधान, सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहो तो सब तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान। आत्मा समझना ही सत्व प्रधान है, शरीर और रोल से अपने को अलग करके। तो उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, लेकिन जो घर बार छोड़ जाते हैं उनका हद का संन्यास है। अपने को जो है शरीर और रोल से अलग नहीं कर पाते हैं, अब माया से परेशान होकर घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन वो रहते तो संसार में ही है ना। जंगल भी तो संसार में ही है, जंगल में भी तपस्या करने जाते हैं या हठ योग करते हैं, शरीरों के द्वारा भगवान को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, चक्र को जगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं श्वासों पर, है ना। तो इस तरह करके मतलब हठ योग करते हैं, शरीर वाला ही शरीर से अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका हद का संन्यास है और तुम्हारा बेहद का संन्यास है, क्योंकि तुम घर गृहस्थ में रहते हुए सारे शरीर के धर्म को बहुत प्यार से निभाते हुए कमल फूल समान रहते हो, न्यारे और प्यारे रहते हो, उसमें कर्ता का भान नहीं रखते हो, इसलिए तुम भोक्ता भी नहीं बनते हो। इसीलिए बाबा कह रहा तुम्हारा बेहद का संन्यास है। तो बाबा कह रहा है कि सेकंड जो पास हुआ वो ड्रामा फिर वही रिपीट हो रहा है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के पुस्तक है, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। माने सीढ़ी में क्या दिया है, चढ़ती और उतरती कला की है। एक एक सीढ़ी क्या है,
एक एक जन्मों का हमारा संस्कार है ना। तो अभी हम एकदम नीचे आ गए हैं, कलयुग में नीचे वाले सीढ़ी पर हैं, है ना। तमो प्रधान बन गया है, मन क्षुद्र बन गया है, सारे इसकी कलाएं ख़त्म हो गई है। और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, जो कि वहाँ वो हायर स्टेज जो विष्णु और जिसमें उसका लक्ष्मी और नारायण का दिखाया जाता है, तो दिखाया जाता हुआ है। तो बाबा कह रहे कि उस चित्रों से किसी को भी समझा सकते हो कि कैसे हम नीचे आते हैं और अब कैसे अभी संगम युग पर ऊपर जा रहे हैं, चढ़ती कला। लेकिन ये हम स्थूल ज्ञान में करते थे, एक एक सीढ़ी चढ़ते थे, यानी शरीर और शरीर के अंदर समझकर जो है, और संसार बाहर है और बाहर सब कुछ करते थे। रोल को ठीक करने का, बाहर में कोई बीमार पड़ गया, प्रकृति में उथल पुथल में उसको बैठ कर जाते थे लेकर सकाश देने के लिए। लेकिन वो जो स्थूलता में फर्स्ट लेवल का पुरुषार्थ था नर्सरी में, अब हम सूक्ष्म लेवल पर आ गए हैं। तो अब जो है सीढ़ी से ही हम बाहर चले गए हैं, ड्रामा से ही बाहर। सीढ़ी ड्रामा के अंदर है, रोल ड्रामा के अंदर प्ले होता है ना। तो रोल ड्रामा, तो अब हम ड्रामा से ही, सीढ़ी से ही अपने को बाहर करने, ये समझ अपने को दो। अनादि स्वरूप ड्रामा से बाहर का है ना, जहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, निराकारी स्वरूप की स्मृति ड्रामा से बाहर है ना। अब उस स्मृति में रहकर, साइलेंस में रहकर, अब जो कुछ भी पुराना संस्कार सब आ रहे हैं, हाँ, उससे हम अपने को अलग करके देख रहे हैं। अब नीचे के कोई भी संस्कार, तमो प्रधानता वाली संस्कार, अबे हमें ऊपर के स्थिति से नीचे नहीं गिरा सकती। ये पक्का हमने निश्चय कर लिया है। यानी अब कोई भी आकारी यानी संकल्प और सकारी यानी शरीर, ये दोनों हमें अब नीचे नहीं खींच सकते, अपने बस में नहीं कर सकते, चाहे ड्रामा के कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि अनादि स्वरूप यानी मूल मेरा नेचर साइलेंस है ना। ये अब हमको अच्छी तरह से समझ हो गई है। तो आएंगे सब, है ना, पांचों इंद्रियां खींचेगी अपने तरफ, है ना। लेकिन अब हमको पता है कि ये मेरा सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है। इंद्रियां कहाँ है? मन के अंदर है। मन सुख और दुख लेता है। हम इस रोल के मन से ही अपने को अलग कर लिए हैं, निराकारी स्वरूप की स्मृति से। तो बाबा कह रहा है कि ये बात जो है तुमको अच्छी तरह से समझ हो गई है। तो सूक्ष्म ज्ञान में अब हमें सीढ़ी को इस दृष्टि से देखना है। सबसे हायर स्टेज पर मन का सबसे उच्चतम अवस्था है अनादि स्वरूप साइलेंस। अब वहाँ पर बैठकर हम ड्रामा के सारे खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं, प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन कर्ता का भान नहीं है उसमें, सबको होते हुए देख रहे हैं। अब ये सीढ़ी के चित्र को इस तरह से अपने को समझ लेनी है और सबको इसी दृष्टि से देखना है। फिर बाबा बोला कि अपने घर में भी सब चित्र लगा लो, त्रिमूर्ति बड़ा क्लियर है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा विष्णु का शंकर है, ये स्थूल कोई देवी देवता नहीं है, ये सब मन का स्टेज है। ज्ञान से ब्रह्मा कॉन्शियसनेस जाग जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, अपने को आत्मा समझने लगता है। फिर माइंड बॉडी से अलग होकर रोल से बेफिक्री और निश्चिंता आ जाती है, तो ये मन विष्णु बन जाता है। तो पुराने संस्कार सब मर्ज होने लगते हैं, जिसको शंकर कहते हैं। इसी को स्थापना, पालना और विनाश भी कहते हैं। तो ये तीनों जो है मन का स्टेज है ना। ये कोई स्थूल देवी देवता नहीं है, ये चीज़ हमें समझ आ गई है। तो बाबा बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंच से ऊंच भगवान है क्योंकि आकारी सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन मन को कहते हैं जहाँ संकल्प आते हैं, स्थूल वतन इस शरीर को कहते हैं जहाँ ड्रामा प्ले होता है, जो दिखाई पड़ता है, इंद्रियों के द्वारा खेला जाता है। और इन दोनों से परे जो होता है वो निराकार है, मूल वतन है, वही मेरा मूल नेचर है। हाँ, तो मूल वतन से हम पहले सूक्ष्म वतन में आते हैं, आकारी दुनिया में आते हैं, मन आता है, फिर मन में विचार आता है, उसका मैनिफेस्टेशन फिर साकारी दुनिया में करते हैं शरीरों के द्वारा। फिर बाबा बोला, और एक चीज़ है कि किसी ने पूछा है कि क्लास कब होती है, तो उसमें कम्युनिटी पर आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा, पोस्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको टाइम मिल जाएगा।
क्लास रोज़ नहीं होती है, क्योंकि मुरली तो रिकॉर्डिंग हो ही जाती है। और जो है जिसको दिक्कत है, जिसको समझ में नहीं है, क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एक दिन मंडे को क्लास होती है, बीच में कोई ज़रूरत हो, ऐसा लगे किसी का क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो फिर बीच में भी किसी दिन क्लास हो जाती है। लेकिन ये मंडे 6:30 से का टाइम है। तो आप पोस्ट पर आप लोग क्लिक करोगे कम्युनिटी के साथ, तो आपको टाइम भी पता, सब कुछ उसमें डिटेल दिया हुआ है। वो मैंने थोड़े समय के लिए उस पर डाल दी थी यूट्यूब पे, ताकि सब व्हाट्सअप का नंबर मांग रहे थे, ठीक है ना। तो आप करके देख लेंगी, ठीक है ना। फिर धारणा की पहली पॉइंट में बाबा ने बताया श्रीमत पर अपना और दूसरों को कल्याण करना है। बाबा ने क्या श्रीमत के, तुम सभी आत्माएं हो। किसको बाबा बोल रहा है? इस मन को बोल रहा है। ये मन जो है अपने को जो है शरीर समझता है, तो इसलिए बाबा का तुमको श्रीमत दे दिया कि तुम शरीर और रोल नहीं हो, आत्मा हो, और सभी आत्माएं हैं। सब यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, रोल प्ले कर लेंगे, सबका सत्य एक ही है। तो बाबा कह रहे ये समझ से सबको आत्मा देखो, खुद को आत्मा समझो, तो सबका कल्याण हो जाएगा। आत्मा मतलब निराकारी स्वरूप वाला स्मृति में रहना, और वही स्वरूप सबका देखना। मुख वाली आत्मा नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार जो साइलेंस है और निराकार एक ही होता है, वो सत्य हम सबका एक है। रोल भले अलग अलग है, एक्टिंग अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर मिला तभी तो संसार का मूवी चल रहा है ना, खेल है ना। तो सबका एक रोल हो जाएगा तो संसार अच्छा लगेगा? नहीं। इंटरेस्टिंग संसार इसीलिए है कि अलग अलग सबका रोल प्ले हो रहा है। तो कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। क्यों बाबा कह रहे हैं सुनी? क्योंकि सब जो है जो कुछ भी कहेंगे वो सब देह भान में कहेंगे। देह भान के से बनाई हुई हर बातें झूठी होती है। शरीर का सारा धर्म झूठ होता है, सब विनाशी होता है। क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि सब में कर्ता का भान है और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। और जहाँ कर्ता का भान होगा वहाँ दुख होगा, है ना, उसके फल की भी इच्छा होगी। इसीलिए बाबा हमें कर्ता के भान से ही और माइंड बॉडी से ही अलग कर देता है। अब कर्म सब हो रहे हैं, सुख और दुख भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं एक संगमिक पल, लेकिन अब भोगता नहीं बनते हैं, क्योंकि पता है कि सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। बाबा करवा रहा है, हम मात्र साक्षी हैं, निमित्त भाव हैं, है ना। तो इससे कोई कुछ कहता भी है तो उनको भी इसी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए बाबा बोला कि उनका भी तो एक्टिंग चल रहा है ना, वो भी तो रोल प्ले कर रहे हैं ना, लेकिन उनको समझ नहीं है। आपको समझ हो गया है तो वो आपके साथ उल्टा भी व्यवहार करे तो आप उनको सुलटा कर दो। उनके रोल को मत देखो, उनके सत्य पर लाइट शाइन करो। ये है उल्टा को सुलटा भी बनाना। फिर बाबा बोला कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम नहीं हो। कभी भी देवता बने, यानी जो अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर और रोल में रहते हुए अपने को अलग कर लिए हैं, वे कभी भी देह भान का कोई भी बात आता है ना, तो वो उसमें मैं और मेरा नहीं लगाएंगे, उसमें फंसेंगे नहीं, उसको रियल नहीं समझेंगे। देह भान से बताई हुई बातों को उसका मंथन चिंतन नहीं करेंगे कि और कैसे मंथन चिंतन चलते रहता है। किसी ने बाहर सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, उसका एक्टिंग गलत है, वो गलत बोल रहा है, गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, चुगली कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बहुत कुछ वो कर रहा है, और उसको हम आत्मा ना देखकर उसके एक कैरेक्टर को देख रहे हैं, उसके रोल को देख रहे हैं। तो ये होता है नाम बदनाम करना, यानी अपने शरीरों पर लाइट शाइन कर दिया। हमें कहाँ लाइट, आत्मा पर लाइट शाइन करना था कि झूठ बोलने का, चोरी करने का, गुस्सा करने का, गाली, ये सब संस्कार है, उनके रिकॉर्डिंग में है। आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है, हम सबका सत्य तो एक ही है ना। भले ही उनको जो है संपन्नता और खुशी महसूस नहीं होती है, इसीलिए वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम ये सत्य लाइट शाइन करते हैं, हल्के रहते हैं, तो ये वाइब्रेशन उनको भी जाता है, तो उनकी भी जो सत्य की जागृति होती है वो भी हल्के हो जाते हैं। क्योंकि हम बाबा के पूर्वज हैं। तो पूर्वज का मतलब क्या होता है? पूर्वज का मतलब थोड़े है कि हम देवी देवता बन गए, हमारी सब कोई पूजा आरती करेगा। पूर्वज का मतलब है कि हम माइंड बॉडी से डिटैच हो गए, फरिश्ता बन गए हैं, है ना। और बाबा हमारे मनों के थ्रू
जिस मन को जो चाहिए उसको जो है, किसी को शांति, किसी को सुख, किसी को प्यार, किसी को शक्ति, वो बाबा का मिल रहा पावर उनको, क्योंकि सब याद तो उस निराकार को ही करते हैं ना, और निराकार एक ही होता है। याद तो सब परमात्मा के ही करते हैं ना, लेकिन चूंकि भगवान का अपना कर्म इंद्रिया शरीर नहीं है, तो हम बच्चों के थ्रू, जो बच्चे अपने को शरीर और रोल से अलग कर लिए हैं, फरिश्ता समझते हैं, उन मनों के थ्रू जो है और मनों को बाबा जो है उनका सत्य का प्रकाश लाइट शाइन करवाता है ना। इन मनों जो अपने को फरिश्ता समझते हैं, इस मनों के थ्रू और मनों को जो दुखी और परेशान हैं। तो इसलिए बाबा बोला कि इसका ध्यान रखना, कोई उल्टा कर्म नहीं करना, मैं और मेरा मत लगाना, कोई भी उल्टा कर्म हो, और किसी कोई सामने वाला भी करा तो उनको भी जज मत करना। पिछले हिसाब किताब इसलिए चुकतू करना है। इस दृष्टि से जो है सारे जो है ये हिसाब किताब भी चुकतू हो जाते हैं। आत्मा का तो कोई हिसाब किताब नहीं होता, इसे रोल के मन ने मैं मेरा लगाकर हिसाब किताब बना रखा है, तो ये रोल के मन को भी मुक्ति मिल जाती है। ये भी जो है अपने ही अंदर के संस्कारों से अब प्रभावित नहीं होता है, दुख नहीं लेता है, तो एक दिन जाकर ये संपूर्णता को यानी निराकार में मर्ज हो जाएगा, साइलेंस में। वरदान में बाबा बोला, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियां को ऑर्डर पर माल चलाने वाले ताज और तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से, नशा क्या है? मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, साइलेंस हूँ, और मेरा खुशी और शांति इंद्रियों से परे का है। अब बाबा कह रहे कि इंद्रियां आपको सारे जो है सुख और दुख दिखाएगी, सारी इच्छाएं कामनाएं रोल के मन में आएगा। ये तो हमें समझ है कि मेरा सुख और शांति इंद्रियों से परे का है ना, साइलेंस है, और साइलेंस में ही सारे खुशी और शांति है। लेकिन कर्म इंद्रियां दिखाएगी, अपने तरफ खींचेगी, मन में इच्छाएं कामनाएं आएगी, लेकिन इसको साक्षी होकर देख लेना। मन में जो इच्छाएं कामनाएं आ रही है वो मेरा सत्य नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ और इच्छा मात्र में अविद्या हूँ, ये समझ रखना। बाकी जो इच्छा कामनाएं आएगी तो ड्रामा जो करवाना है वो तो करवा ही लेता है, इससे हम कर्ता नहीं बनते हैं, तो फिर भोगता भी हम नहीं बनते हैं, ये समझ रखने से। और इसके लिए बाबा बोला कि तब आपकी कर्म, ये समझ रखोगे तब कर्म इंद्रियां आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। अभी इससे हम अलग हो रहे हैं, इससे अब हम खुशी और शांति का अनुभव नहीं करते हैं, तब ये कर्म इंद्रियां जो है कर्म इंद्रियां जो है ये हमारा गुलाम बन जाएगी, प्रजा बन जाएगी, और ये मन मालिक बन जाएगा। अभी तो मन गुलाम बना हुआ है ना, इंद्रियां इसको चला रही है, अब ये मालिक बन जाएगा इंद्रियों को। इसके लिए बाबा ने बोला, और जो इस समझ को ताज और तख्त नशीन भव कहते हैं। ताज बाबा ने क्या कर दिया? ड्रामा से बाहर कर दिया है ना, माइंड बॉडी से अलग कर दिया है ना। और जो है ये है ताज, ताज मतलब पवित्रता का ताज, अपने को शरीर और रोल से अलग कर दिया। और तख्त नशीन मतलब निराकारी स्वरूप के स्मृति में बैठा दिया, बाबा के गोद में बैठा दिया। तुम दोनों एक ही हो, अलग नहीं हो, बाप समान हो। इसको कहते हैं तख्त नशीन भव, ताज और तख्त दे दिया है। तो संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त है। प्यूरिटी का भी ताज है और जिम्मेवारी का भी ताज है। तो यही दो बाबा ताज दिया है संगम युग पर ना। ताज दो ड्रामा से बाहर कर दिया है, विश्व का मालिक के सीट पर बैठा दिया, माइंड बॉडी से अलग करके, ड्रामा से अलग करके, और ये यहाँ अलग करके। तो इसको कहते हैं पवित्रता का ताज। शरीर और रोल में रहते हुए अपने को अलग समझना और डिटैच रहना, तो ये है जो है प्यूरिटी का ताज। और जिम्मेवारी का ताज है कि अब जो भी पुराने संस्कार आ रहे हैं, जो भी रोल प्ले हो रहा है इस इंद्रियों के थ्रू, उससे अपने को अलग देखते हैं, मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। ये बाबा हमें जिम्मेवारी का ताज दिया, और इस दृष्टि से सबको देखते हैं। तो बाबा बोला अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नसीब भी है। दो तख्त है, अकाल तख्त। अकाल का दो मीनिंग होता है, एक तो जन्म मरण से परे, माना यानी मृत्यु
और जन्म मरण से परे हो गए, माने आत्मा जन्म मरण में नहीं आती है, ये पक्का निश्चय हो गया है। और जब जन्म मरण में नहीं आती है तो वो समय से भी परे है, माइंड बॉडी से भी परे है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीनों आत्मा का नहीं होता है ना। जो सदा है, निरंतर है, स्टिल साइलेंस है, कभी हिलती नहीं है, तो उसका क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होगा। तो ये बाबा बोला, तो ये समझ वो दिल तक नसीन है, यानी ये जिनको समझ हो गया इस स्मृति में है, वो बाबा के साथ गोद में बैठे हुए हैं, बाबा के गर्भ में बैठे। अब दो नहीं एक ही हैं, बाबा के दिल में बैठे हुए हैं या बाबा आपके दिल में बैठा हुआ है। दिल दो नहीं है, एक ही है ना। वो निराकारी मन जो है वो बाबा का दिल है और बाबा का दिल आपका दिल है, तो दोनों एक हो गए हो। तो जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो तो नशा का निशान स्वतः याद आता है। तो बाबा कह रहे, जब ऐसे ताज और तख्त नसीन यानी पक्का तुमको स्मृति हो जाता है कि मेरा सत्य जो है निराकार है, साकार और आकार से परे। तो बाबा कह रहा है कि ये तुम्हें जो है खुशी की, शांति की, प्यार की, आनंद की, पवित्रता की जो है नशा रहता है, अपने सुमान की, शक्तियों की तुमको नशा रहता है। तो निशान स्वतः याद रहता है। तो जो भी रोल में चलेगा है ना, चलेगा है ना, तो चलेगा वो अब हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं है ना। निशाना में क्या है, निशाना में जो कुछ भी रोल आता है ना, तो उससे क्या हम प्रभावित हो जाते थे। रोल कैसे आते हैं, विचारों के, संकल्पों के रूप में। तो अब हमारे निशाने पर बाहर कोई नहीं है, हमारे निशाने पर, यहाँ ध्यान रखो, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब जो है हमारे दोस्त हैं, हमारे सहयोगी हैं, सब हमें सत्य में तक पहुँचाने के लिए मेरा सहयोग करे। व्यक्ति भी, परिस्थिति भी, प्राकृतिक भी, हर चीज़ मेरा सहयोगी है ना। तो अब लेकिन ये सब कैसे आते हैं, ये जब गलत रोल बाहर में आपको किसी के रोल प्ले करते हुए दिखेगा तो आपके मन में इनके रोल बाहर में दिखेंगे। कोई व्यक्ति उल्टा सुल्टा काम करेगा, प्राकृतिक उथल पुथल मचाएगी, शरीर में बीमारियां आएगी और इसका विचार मन के अंदर चलने लगेगा। तो अब जो है हमारे निशाने पर है, निशाने हमारा बाहर न जानकर देखकर कि बाहर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई मेरे से चिल्ला रहा है, कोई मेरा मान कर रहा, अपमान कर, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, बाहर दृष्टि न जाकर हमारे अपने अंदर दृष्टि जाता है और अपना सुमान का उस पर लाइट शाइन करते हैं कि ये सब मेरा मूल नेचर नहीं है। खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, प्रेम, सहयोग ये मेरी नेचर है। तो ये वाइब्रेशन बाहर भी जाती है ना, बाहर भी, सामने वाला भी इसको कैच करता है, प्राकृतिक भी कैच करती है, जो व्यक्ति के साथ जो हमारा एक्टिंग अच्छा नहीं है वो भी कैच करते हैं इन सब बातों को, और उनकी भी सत्य जागृति होगी और ये सेवा हो जाती है। तो इसीलिए बाबा बोला कि जो है नशा और निशाना है ना स्वतः आपको याद रहेगा। जब हम अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो हमें याद रहता है कि ये मेरा सत्य कुछ है ही नहीं, मेरा तो खुशी और अपना सुमान, अपना आपकी शक्ति ये याद रहेगी है ना, कि ये मेरा मूल नेचर है। निशाने पर जो भी दुख सुख क्या रही, मेरा सत्य नहीं है। तो फिर यह कर्म इंद्रिया जो हजूर करती है, जो ताज और तख्त छोड़ देते हैं, तब बाबा कहता है कि ये अगर निशाने पर रहोगे तब कर्म इंद्रिया आपके अगर हजूरी भरेगी, यानी आपका गुलाम बन जाएगी। तो जो ताज और तख्त को छोड़ देते हैं, जो अपने को अभी शरीर और रोल से अलग नहीं किए हैं, उस स्वरूप में टिकते नहीं हैं, अभी भी उनको संसार रियल लगता है ना, और अपने को शरीर के अंदर समझ के सब कुछ ठीक अच्छा हो जाए तब हम आत्मा बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो अपना ताज और तख्त दोनों छोड़ दिए हैं और जो है और उनके ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते, उनकी कोई कर्म इंद्रिया मालिक जो है उनका कहना नहीं मानेगा, यानी वो चक्रों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो ड्रामा के अंदर ही रहेंगे, ड्रामा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो इंद्रियों से खुशी और शांति अभी भी ले रहा है, लेने का मतलब क्या, काम तो सारे इंद्रियों के ही थ्रू हो रहा है, भूख इंद्रियों के द्वारा लग रही है, आँख से दिख रहा है, कान से सुन, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, खाते हुए कोई रस नहीं है ना, कोई इच्छा ही नहीं है संसार के चीज़ों में, संसार के आकर्षणों में, बस अपने साइलेंस में ही आनंद में रहते हैं।
तो ये अब समझ आ गई है, क्योंकि बाबा कर्म योगी कर्म भोगी के बारे में बोला ना, तो कर्म योगी का यही पहचान है। क्योंकि हम जो कुछ भी संकल्प करते हैं तो कुछ जो भी हम विचार करेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि हम खुद ही संसार का ड्रामा का क्रिएटर बन गए हैं। जो क्रिएट करता वो भोगने वाला नहीं होता, भोगता कोई और होता है ना। तो जो अपने को शरीर और रोल समझते हैं तो वो भोगता है, हम अलग कर लिए हैं तो हम क्रिएटर बन गए हैं। तो क्रिएटर का कोई, इसीलिए हमारी खाने में पीने में घूमने में फिरने में लोगों से कोई इच्छा नहीं होती है ना। बाबा कितना भी कहता है, कितना भी लोग कहता है बड़ी सोच बनाओ, बड़े ये अच्छा नहीं, इच्छा ही नहीं होती है। पहले वो अच्छा लगने के लिए करते थे, अब अंदर ही अंदर अच्छा और शांति का फील होता है। लगता है क्यों अब इस शरीरों को सजाने संवारने घूमने पर टाइम बर्बाद करें। पहले करते थे कुछ अच्छा लगने के लिए, कुछ चेंज लेने के लिए, लेकिन अब अपने आप में आनंद में रहने लगे तो हमारी इंटरेस्ट खत्म हो जाती है। स्लोगन में बाबा बोला कमज़ोर संकल्प, बाबा बोला कमज़ोर संकल्प प्रसन्नचित्त के बजाय प्रश्नचित्त बना देती है। तो कोई भी संकल्प कमज़ोर हो आए जो हमारे मन की अवस्था को नीचे गिराए, दुख का, सुख का, ईर्ष्या का, देश का, कंपटीशन का, कोई भी संकल्प आप चेक कर लो, आपके मन की आवाज़, जिससे कि आपका मन भारी हो रहा है, 1 सेकंड में पॉज हो जाओ, ये मेरा सत्य है ही नहीं। उसको हटाओ मिटाओ नहीं, चेंज नहीं करना, उसे नफ़रत नहीं करना, उसको रिजेक्ट नहीं करना, है ना। उसको बस साक्षी होकर देखोगे तो उसमें कोई पावर नहीं, पावरलेस हो जाती है। साक्षी होकर देखने से सारे भी कर्म जो है, संकल्प जो है, सब भस्म होने लगते हैं। यानी कब आते हैं चले जाते हैं पता नहीं लगता है। तो आप, इसलिए बाबा बोला कि अगर प्रश्न करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, क्यों आ रहा है, कब जाएगा, उसको चेंज, जितने चेंज करोगे, हटाओगे मिटाओगे, उतने और आपको परेशान करेंगे। और एक संकल्पों को चेंज करने में कई संकल्प पॉइंट लगाना पड़ता है, तो और उलझ जाते हैं। साक्षी होकर देख लो, है ना, जो कमज़ोर संकल्प है। अव्यक्त इशारे में यही तो पुरुषार्थ है। अच्छे आते हैं तो उसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, बस खुशी शांति में ज़्यादा नहीं डूबते हैं, उसको एंजॉय नहीं करते हैं। एंजॉय ड्रामानुसार जो होता है वो कर भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, घूमने भी जाते हैं बात, लेकिन अब उससे खुशी और शांति की इच्छा रख के नहीं करते हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला कि अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनना। तो अपवित्रता का बीज सबसे बड़ा है अपने को शरीर ही समझना, यही सबसे बड़ा बीज है ना। शरीर समझने के कारण ही जो है शरीर भान के सारे जो है विचार मन के अंदर ही आते हैं, और उसको भी मैं और मेरा समझ लेते हैं। तो अब मन के लेवल पर ही हम सबको भस्म करना है। तो बाबा बोला ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़े से बड़ा पुण्य ईश्वरीय सेवा, अपने को ईश्वर समान, यानी माइंड बॉडी से अलग देखना, शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझना, साइलेंस, निराकार, निरसंकल्प आत्मा समझना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा और कुछ पुण्य हो ही नहीं सकता है। तो बाबा बोला पवित्रता का दान देना है, यही पवित्रता का दान है। फिर इसी दृष्टि से सबको देखते हैं, किसी के शरीर और रोल को नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ा पवित्रता का दान है, पुण्य का दान है। सबको आत्मा देखना, चाहे किसी को करोड़ों संपत्ति, करोड़ों चीज़ें आप दे दो, स्थूलता में वो सब विनाशी है। लेकिन अगर उनको आत्मा देखते हो और बाकी तुम कुछ मत करो और उनके रोल से बस प्रभावित नहीं हो, तो ये कई जन्मों तक जो है वही जो है वो जो है वो कई जन्मों तक वो जो है वो आपकी जो है वही आपकी जो है रचना बन जाएगी, क्योंकि उनको खुशी और शांति का अनुभव होगा उनको देखने से। और हमारे मनों के थ्रू बाबा का उनको लाइट जाएगी, बाबा की जो पावर और शक्तियाँ है वो अनुभव करेंगे, हमारी नहीं, बाबा का, उस निराकार की पावर उनको मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, आत्मा में रहना और सबको आत्मा देखना, निराकारी वाला स्वरूप को देखना,
मुख वाली आत्मा नहीं, ये भी आत्मा हम भी आत्मा, तो मन को बाबा बोलता है। निराकारी स्वरूप के स्मृति वाला आत्मा देखना, उनको भी माइंड बॉडी से परे देखना, ये है पुण्य आत्मा बनना। क्योंकि किसी भी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाता है और पवित्रता आत्मघात है। किसी के आत्मा देखना, आप आत्मा देखते हो तो आप उसके सत्य पर लाइट शाइन करते हो, तो उनकी भी सत्य की एक न एक दिन जागृति होगी। भले आपसे ज्ञान नहीं लेंगे जो है, बाकी वो कहीं ना कहीं अपने सत्य की खोज में लग जाएंगे। कहीं भी संसार के इतने बड़े संस्था है, इतनी बड़ी सब जो है ज्ञान कहाँ कहाँ सब जगह सुनाया जा रहा है, तो मतलब सत्य की तरफ भागेंगे, सत्य की खोज के लिए वो भागेंगे। बाकी उनका जहाँ जब पाठ है वहाँ वो लेंगे भी। ये बाबा कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है उनको आत्मा देखने से आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। तो अपवित्रता आत्मघात है, शरीर और रोल को देखना ही अपवित्रता है। आपने आत्मा जो है स्व मूल नेचर है, आत्मा जो है आत्मा समझना ये मेरा स्वधर्म है, क्योंकि मैं हूँ ही आत्मा। समझेंगे क्यों? जो चीज़ आत्मा समझना नहीं, सॉरी यहाँ एक चीज़ समझो कि अपने को आत्मा न समझकर रोल शरीर समझना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। इसी को आत्मघात कहते हैं। आत्मा होते हुए भी अपने को शरीर समझ रहे हैं, इससे बड़ा आत्महत्या कुछ नहीं है। तो आत्महत्या इस हिसाब से तो हम सभी कर रहे हैं, है ना। आत्मा को हत्या कर दिया और शरीर को ईगो बना लिए, तो देखो ये कितना बड़ा आत्मघात है। बाबा आज बहुत ही गहरी बातें कही है ना। इसलिए बाबा बोला उनको पवित्रता का तुम जिया दान दो, यानी उनको आत्मा देखो तो उनकी भी सत्य की जागृति हो जाएगी। एक ना एक दिन जो है अपने सत्य की खोज में वो भागेंगे। तो आज दुनिया भागी रही है ना, हर कोई कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ किसी न किसी रूप से उस निराकारी कॉन्शियसनेस को ही सब याद कर रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा आत्मघात है, किसी के शरीर को देखना, उनके रोल से उनको जज करना, है ना, ये आत्मघात है। और पवित्र देखना, उनके निराकारी स्वरूप के स्मृति को देखना, वो सबका सत्य है, चाहे रोल किसी का कैसा भी चल रहा है ना, चाहे कितनी भी घटिया से घटिया रोल है, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, दुराचार का भी रोल चल रहा है, लेकिन आपको उनके सत्य को ही देखना है, निराकार को ही देखना है। तो ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।